नमस्कार दोस्तों, आज 12 नवंबर 2025 की खबरें। और सबसे पहले, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और अभी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी ही तेज और खास खबरें हर रोज मिलती रहेंगी। और एक मजेदार जीके सवाल कमेंट में सही जवाब दीजिए। जीतने वालों में से एक को अगले वीडियो में स्पेशल शाउट आउट और पिन किए हुए कमेंट के तौर पर इनाम मिलेगा। जीके प्रश्न, भारत में संविधान सभा ने भारतीय संविधान कब अपनाया था? ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1949, डी 26 जनवरी 1948। सही जवाब कमेंट में लिखिए। बेस्ट जवाब पाने वालों को इनाम मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 बड़ी खबरें सीधे, तेज और भरोसेमंद। दिल्ली लाल किले के पास कार ब्लास्ट, 8 मृत, 20 घायल। सोमवार शाम लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में जबरदस्त धमाका हुआ। शुरुआती जानकारी के अनुसार धमाका इतना भयानक था कि आसपास अफरा तफरी मच गई। प्राथमिक चिकित्सा और बचाव में कई घायल अस्पताल पहुंचाए गए। कुल 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। पुलिस ने इलाके को गोला बारूद जांच के लिए सील कर दिया है और मामले की जांच NIA को सौंपी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अभी और अहम अपडेट है। पीएम मोदी का सख्त संदेश, दोषियों को बख्शा न जाएगा। भूटान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली धमाके के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने पीड़ित परिवारों से सहानुभूति जताई और कहा कि दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। उन्होंने जांच एजेंसियों से शीघ्र और पारदर्शी जांच की उम्मीद जताई और पूरे देश को आश्वस्त करने वाले कदम उठाने का भरोसा दिया। अब सुनते हैं गृह मंत्री की प्रतिक्रिया। आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई हाई लेवल बैठक। धमाके की रिपोर्ट मिलने पर गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। बैठक में सुरक्षा एजेंसियों को हर संभव संसाधन देने और हर संदिग्ध की धरपकड़ का निर्देश दिया गया। केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय तेज करने के निर्देश दिए गए ताकि दोषियों को जल्द से जल्द न्याय के कटघरे में लाया जा सके। आइए चलते हैं अगली खबर की ओर। यूपी में हाल क्या है? उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट, अयोध्या काशी में कड़ी चेकिंग। दिल्ली धमाके के बाद यूपी में पूरे राज्य में सुरक्षा चौकसी बढ़ा दी गई है। अयोध्या, काशी, मथुरा जैसे संवेदनशील स्थानों पर सघन चेकिंग और नाकाबंदी चल रही है। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा बढ़ाने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की त्वरित रिपोर्टिंग के आदेश दिए हैं। साथ ही सीमाओं पर भी निगरानी सख्त कर दी गई है। अब आगे की तरफ, यूपी से एक बड़ी एंट्री। यूपी एनकाउंटर, आसिफ टिड्डा और दीनू ढेर। मुरादाबाद में STF की संयुक्त कार्रवाई में 1 लाख रुपये के इनामी आसिफ टिड्डा और 50,000 के दीनू की मुठभेड़ में मौत हुई। दोनों पर रंगदारी व अपराधों के आरोप थे और यह कार्रवाई कानून व्यवस्था सुधारने के उद्देश्य से बताई जा रही है। घटना पर स्थानीय स्तर पर सुरक्षा बलों की सक्रियता को बढ़ाकर रखा गया है। चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। स्कूलों पर नया ऐलान। मुख्यमंत्री योगी का आदेश है कि उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में वंदे मातरम अब अनिवार्य होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी शैक्षणिक संस्थानों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम अनिवार्य करने का आदेश जारी किया है। सरकार का कहना है कि इससे देशभक्ति की भावना मजबूत होगी और नौजवानों में राष्ट्रीय एकता भी बढ़ेगी। आदेश के साथ ही स्कूलों में अनुशासन और नागरिक शिक्षा को भी बढ़ावा देने का संकेत दिया गया है। अब बढ़ते हैं राजस्थान की ठंड की तरफ। मौसम अपडेट नीचे है। राजस्थान में इस बार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। राजस्थान के कई हिस्सों में ठंड में तेजी आई है और फतेहपुर में तापमान 6.8 डिग्री तक पहुंच गया। उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण तापमान गिरा है और मौसम विभाग ने सतर्कता बरतने की सलाह दी है। किसान और परीक्षार्थियों को खास सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है। अब अगली खबर पढ़िए। शिक्षा क्षेत्र में बड़ा फैसला भी आया है। राजस्थान में 312 छोटे स्कूलों का मर्जर किया जा रहा है और शिक्षकों के तबादले भी होंगे। राजस्थान शिक्षा विभाग ने कम नामांकन वाले 312 स्कूलों के मर्जर का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य दरअसल संसाधनों का बेहतर उपयोग करना और पढ़ाई की गुणवत्ता को बढ़ाना बताया गया है। इसके तहत
प्रभावित शिक्षकों के तबादलों की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और छात्रों की पढ़ाई के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मध्य प्रदेश की सुरक्षा तैयारियों की। मध्य प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। भोपाल सहित कई शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली धमाके के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल और राज्य के अन्य प्रमुख शहरों में सुरक्षा खड़ी कर दी है। मुख्यमंत्री ने शोक जताया है और जांच एजेंसियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी और जांच बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके। अब आखिरी खबर पर आते हैं, चुनावी रिपोर्ट जो सामने आई है। बिहार चुनाव के दूसरे चरण में रिकॉर्ड 68% वोटिंग हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 122 सीटों पर लगभग 68% वोटिंग दर्ज की गई और यह रिकॉर्ड मतदान कहा जा रहा है। इस उच्च मतदान ने चुनावी उत्साह और नागरिक भागीदारी को साफ दिखाया है। प्रारंभिक एग्जिट पोल और सर्वेक्षणों में एनडीए को मजबूती दिखाई गई है, लेकिन अंतिम नतीजों के लिए आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा। और अब समापन की तरफ बढ़ते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही ताजा और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।